बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हमारा टॉपिक है प्री मैच्योर वाइटिश और ग्रे हेयर, वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। आज हम ये देखेंगे कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और उसके बाद उसका तदारुक यानी उसका हम देखेंगे सोल्यूशन क्या है हमारे पास, होम्योपैथी उसको कैसे रिकवर करती है। हमारी सर की जो स्किन है, स्कैल्प जिसे हम कहते हैं, इसमें हेयर फॉलिक होते हैं। अब ये जो हेयर फॉलिक है, इनका काम होता है बालों को प्रोड्यूस करना, पैदा करना। बाल प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसमें कुछ सेल्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर, इनको इनको कहा जाता है मेलानोसाइट्स। ये सेल्स जो हैं एक ख़ास तरह का पिगमेंट जनरेट करते हैं, उस पिगमेंट को कहा जाता है मेलानिन। ये मेलानिन जो है, इसका काम होता है हमारे सर के बालों को या बॉडी के बालों को जहाँ पर भी हों ब्लैक कलर देना। तो ये मेलानिन उसको ब्लैक कलर देता है। इस मेलानिन की मिकदार वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, इंसान की उम्र के साथ साथ कम होती जाती है और आमतौर पर 40 साल की एज के बाद मेलानिन की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के बाल जगह जगह से, यानी सर के या दाढ़ी के या किसी जिस्म के किसी और हिस्से से ग्रे और वाइट होना शुरू हो जाते हैं। और जिनकी मिकदार ये बिल्कुल ही कम हो जाती है या ऑलमोस्ट डेड होने के, ख़त्म होने के करीब हो जाती है, तो उनके फिर सर के सारे बाल, दाढ़ी के सारे बाल और जिस्म के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैंने आपके सामने रखी। आमतौर पर 40 साल की एज के बाद ऐसा होता है, लेकिन अगर किसी शख्स की एज 40 साल से कम है या कोई 10-15 साल का बच्चा है और उसकी एज में ही, उसको इसी एज में ही ये हो रहा है तो उसके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो उसकी कुछ वजूहात हैं, पहले आपको बताता हूँ। पहली वजह एक जेनेटिक इशू है कि ऐसे अफराद जिनके बाल वक्त से पहले प्री मैच्योर सफ़ेद होते हैं, 90% चांस होते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता है। जेनेटिकली उनके अंदर ये बीमारी आती है और फिर उनके बाल भी वक्त से पहले प्री मैच्योर ग्रे या वाइट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है इसमें, वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस हर एक बंदा ले लेता है, चाहे वो कोई जॉबियन है, जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है तो उसको भी स्ट्रेस होती है। जॉबियन को अपनी जॉब के हवाले से स्ट्रेस मिलते रहते हैं, बिजनेसमैन को कारोबार के हवाले से टेंशन रहती है, जबकि स्टूडेंट जो है वो पोजीशन के चक्कर में, अच्छे नंबर लेने के चक्कर में, दूसरों से सबकत लेने के चक्कर में, क्लास में नुमाया नज़र आने के चक्कर में स्ट्रेस लेता है और कोशिश होती है कि बाकियों से अच्छे नंबर लिए जाएं। ज़्यादा स्टडी करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी वजह जो मैंने आपके सामने रखी कि मेंटल स्ट्रेस। तीसरी बड़ी वजह जो इसमें आ जाती है वो है, कुछ लोग खसूसन बच्चियां जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर मेकअप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं और उनके एक्सेसिव यूजेज की वजह से अपनी स्किन को वो एक्सेसिव एक्सपोजर देती हैं मेकअप प्रोडक्ट्स को। मेकअप प्रोडक्ट्स गैर मेयारी होती हैं, नाकस होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें से एक मसला ये भी होता है कि बाल जो है वो ग्रे या वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह। चौथी जो आपके सामने रखता हूँ वो है कि नाकस फूड का इस्तेमाल, गैर मियारी खानों का इस्तेमाल। अक्सर लोग, आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि बाहर से खाया जाता है और ज़्यादातर फास्ट फूड खाई जाती है। तो जो बाहर से खाना खाया जाता है या फास्ट फूड खाई जाती है, इसके अंदर ऐसे केमिकल्स शामिल होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान हैं जो नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, उनमें एक मेलानिन की कमी भी है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये चार बड़ी वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी, जिनकी वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, प्री मैच्योर वक्त से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। अब इसका हल क्या है? होम्योपैथी आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देती है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने ये करना है कि पहली मेडिसिन जो लेनी है वो है थायरॉयडिनम। इसको लेना है 200 में आपने। थायरॉयडिनम 200 से आप स्टार्ट लेंगे और इसकी एक सिंगल डोज, महीने में एक डोज लेनी है आपने। पहले इसकी एक डोज ले लेनी है आपने।
उसके बाद नेक्स्ट डे से आपने एसिड फॉल स्टार्ट करनी है मदर टिंचर के अंदर, और इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर सुबह, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर शाम। और दोपहर के वक्त भी आपने एसिड फॉस लेनी है, लेकिन अब आपने लेनी है 200 में दोपहर के वक्त, और इसके आपने 2 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर रोज इस्तेमाल करने। पूरा महीना ये प्रोसेस चलेगा। अगले महीने से वापस आपने वो डेट आपने थायरॉयडिनम वाली पहली नोट की होगी, तो थायरॉयडिनम को दोबारा उसी डेट के अकॉर्डिंग फिर महीने के स्टार्ट पे ले लें और फिर दोबारा एसिड फॉस को स्टार्ट कर दें। 2 महीने कम से कम आपने ये दवाई खानी है। आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो वापस ब्लैकिश कलर में आना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी और आपके मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाए। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।